अभी आ रहे हैं ना, तो ये जो सुंदरनगर वाला है ना, ये भी बाईपास का जो पुल है वो रेडी कर दिया गया है और अब आपको सुंदरनगर घुसने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था उस पर उद्घाटन वगैरह कर रखा था, पर हमने सोचा पता नहीं कहीं और तो नहीं जा रहा है। तो भाई ये वो जगह है, हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी डैम के पास में। और ये वो जगह है जहाँ पे लोगों ने ना घंटों घंटों जाम देखा होगा, जो लोग भी इस रूट से चले होंगे। पिछले साल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ हो रही थी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वेटिंग आ रही थी। आप दूसरे वाले हाईवे से आते थे ना तो व्यू कुछ और थे, बट इस पूरे हाईवे पे ना व्यू बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक तो हाईवे प्रॉपर बना हुआ है और दूसरा है ना जो इस साइड का वो है ना लैंडस्केप, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मंडी पहुंच गए हैं सुबह सुबह बिल्कुल, और वो भी देखो शांत है अभी, नहीं तो भाई दिन में तो इतनी भीड़ होती है। अभी तो सिर्फ आपको गाड़ी पार्क दिख रही है। यहाँ से दिखा रहा किरतपुर 46 किलोमीटर। और जो भाई टनल्स है ना वो तो बस इंटरकनेक्टेड है, एक जाती एक आ जाती, हर मतलब 2-4-5 किलोमीटर के बाद टनल है ही है इस रूट पे। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और गाड़ियाँ तकरीबन वो होती हैं, एक ये है एक और आगे है, 2 जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी स्लाइड आ जाती है और ये बार बार हटाते रहते हैं और फिर लगाते हैं। देखो वोल्वोस पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपकी डिमांड हमेशा रहती है, हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई मनाली से दिल्ली का हाईवे या दिल्ली से मनाली का हाईवे कैसा है। तो भाई आज हम जा रहे हैं मनाली से दिल्ली। अभी हम हैं ऑन द वे, ये तो ऑन द वे से मैं बना रहा हूँ, बट भाई जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मनाली से हम स्टार्ट करेंगे। मनाली से हम जाएंगे मंडी से चंडीगढ़ से दिल्ली। तो भाई रोड कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ और चेंज हुए हैं, नए कौन से हाईवे खुला है, कौन सा नया फ्लाईओवर खुला है, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो भाई जुड़े रहिए और भाई है ना सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, पहले ही बता रहा हूँ कि लास्ट तक तो आप सुनते नहीं हो, पर पहले ही बता रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लिया। और ये देखो भाई, ये है कुछ नज़ारा। हम हैं अभी गोविंद सागर झील पे। तो भाई अभी आपको लेके चलते हैं यहाँ से सीधा मनाली, और मनाली से अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। और मनाली से ट्रिप जाने वाली है सीधी दिल्ली। और ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह गोविंद झील का। एंड लेट्स गो। सो दोस्तों शाम के बज चुके 6:30 और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और हम मनाली से निकल चुके हैं। और मनाली से बस जस्ट निकलते ही धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। और शाम देखो कितनी सुहानी लग रही है भाई। शाम ने सनसेट का जो कलर है हल्का हल्का रेड आपको दिख रहा होगा क्लाउड्स पे, तो बहुत ही सुहाना होने वाला आज का सफ़र। क्योंकि भाई ये जर्नी काफ़ी लंबी है, तो हम बीच में एक ब्रेक लेंगे, हो सकता है हम रात को कहीं रुकेंगे और सुबह दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। मनाली में जितनी भी एक्टिविटीज़ बारिश के कारण बंद की थी वो सारी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए आपको लेफ़्ट साइड में बहुत सारे हॉट एयर बैलून मिल जाएंगे, आप राफ्टिंग कर सकते हो, आप पैराग्लाइडिंग, सब कुछ ओपन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपरली। और अब भाई बारिशों का मौसम ऑलरेडी जा चुका है, बिल्कुल एंड में चल रहा है। तो अब ट्रैवलिंग करने में कहीं कोई इशू नहीं है। ये पहुंच गए हम अपने ग्रीन टैक्स बैरियर पे। तो यहाँ से आते वक्त आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त नहीं। तो भाई यहाँ से क्रॉस करते हैं। और सबसे बड़ी तबाही भाई लास्ट ईयर में है ना यहीं पे हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पर। अब की बार बहुत अच्छा रहा रेनी सीज़न। पहले जब आप आते थे ना तो आपको बहुत कम, मेरे ख्याल से 1 या 2 हॉट एयर बैलून होते थे, लेकिन अब इस एरिया में भाई काफ़ी सारे हो गए, लगभग आई थिंक 4 या 5 जगह हो गए। और भाई जहाँ पे भी आप आना चाहते हैं, लोग वैसे तो मोस्टली जो गाड़ी से आते हैं वो आते वक्त अपना हॉट एयर बैलून करते हैं या फिर जाते वक्त करते हैं, बट जो लोग वोल्वो से ट्रैवल करते हैं वो स्पेशल भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ का। जो ये रोड आप देख रहे हो ना, ये पहले काफ़ी हाइट पे होता था, लेकिन लास्ट ईयर जब बाढ़ आई तो भाई उसमें टूट गया और अब उसको नीचे से बना दिया, पर बना दिया बहुत अच्छा। पर भाई जो ये एरिया है ना, इस एरिया में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप देखोगे रिवर जो है ना, रिवर बिल्कुल थोड़े से ही डाउन में है, तो इस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार। इसमें तो नहीं, बट इससे थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे ना तो वो जहाँ से रिवर टर्न करती है ना वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आती है। और भाई सामने आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, एकदम ब्यूटीफुल भाई। और रोड का ये है वो छोटा सा टुकड़ा जो इस साल में भी डैमेज हुआ था, जिसको रिपेयर कर दिया गया है और अब आसानी से निकलती है, पर एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाती है इस एरिया से। और ये देखो भाई सामने एक और हॉट एयर बैलून
बहुत हो गए भाई, अब तो जहाँ मर्जी कर सकते हो। अच्छा कंपटीशन है, अगर कंपटीशन अच्छा होता है तो आपको रेट भी और बेहतर मिल पाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होना हो गया स्टार्ट, और लाइटें देखो आप जगमगानी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे आप देखोगे थोड़ी ही देर बाद है ना, पहाड़ों पे भी लाइटें जगमगानी शुरू हो जाएगी। और भाई ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा इस जर्नी में। क्यों? क्योंकि देखो ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना, तो भाई जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। बट इस रोड पे अब इतनी कोई इशू कहीं भी नहीं है। कुल्लू से मनाली तो ये पूरा डबल हाईवे है, तो बहुत मस्त रोड हो रखा है अब तो। ये पतली कुल पहुँचते पहुँचते ही भाई अंधेरा हो गया है। तो अब तो भाई लाइटें जल गई है, सामने देखो पहाड़ पे भी जगमगानी शुरू हो गई है। तो ये सामने दिख रहा है भाई डोभी वाला पहाड़, जहाँ पे हल्की हल्की आपको लाइट जगमगा रही होंगी। तो इस एरिया में क्या होता है कि पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग मनाली पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाते या मनाली तक नहीं जाते, कसोल वगैरह जाते हैं, तो वो यहाँ आके भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। ये एक सेकंड ऑप्शन होता है पैराग्लाइडिंग का। और पिछले साल जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद भाई यहाँ के है ना टोल प्लाज़ाओं को बंद कर दिया गया था, दोनों को। तो अब यहाँ पे कोई भी टोल टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता, बिल्कुल ओपन है, आप आराम से जा सकते हो। और ये देखो भाई सामने कैसे जगमगा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे दिए जल रहे हैं, या ऐसे धीरे धीरे अलग सा लग रहा है ना बिल्कुल। ये देखो पहाड़ की एक यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आपको दोनों तरफ ऐसी लाइटें जगमगाती दिखती है। आपको तो शायद हो सकता है वीडियो में इतनी ना दिखे, पर हमें बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है भाई। तो ये जो जगमगाती हुई बिल्डिंग दिख रही है भाई, ये है यहाँ की फ्रूट मार्केट। और भाई अभी है सेब का सीज़न, तो यहाँ तो अब आप देखोगे ना चारों तरफ बस सेब ही सेब है। कहीं पैकिंग चल रही है, कोई किसान आया हुआ है, कहीं आड़ती आए हुए हैं, तो भरा हुआ है पूरा का पूरा एरिया भाई, तो जगमगा रहा है। तो हमारे राइट साइड में शुरू हो गया भाई कुल्लू, और देखो भाई कितना जगमगा रहा है ना। और अभी तो भाई ये जगमगाना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुल्लू दशहरा जो मेला लगता है ना भाई, उस टाइम तो यहाँ इतनी भीड़ होती है और इतना वो होता है। और ये देखो सामने कोई लाइट जल रही है भाई, अलग से ही लग रही है, जैसे रोशनी बिल्कुल अलग नहीं होती, जैसे सूरज निकलता है उस टाइम होती है ना, उस टाइप की रोशनी लग रही है। और भाई जो लोग कुल्लू आना चाहते हैं ना, तो नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में कुल्लू दशहरा मेला होता है। बहुत फेमस मेला है, वर्ल्ड क्लास मेला होता है और काफ़ी सुंदर होता है। जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं या यहाँ का कल्चर देखना चाहते हैं ना, तो बेस्ट टाइम है भाई, उस टाइम आप आ सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको जैसे स्टार नाइट्स भी होती हैं, तो स्टार नाइट होती हैं सिर्फ फर्स्ट एक वीक में। तो भाई रास्ते में मिल गए थे जग्गी भाई, और हम आ गए जग्गी भाई के घर। और अंधेरा देखो भाई, दूर से कुल्लू की लाइटें दिख रही हैं। तो हम जिया में रुक गए हैं जग्गी भाई के घर पे, क्योंकि जर्नी सुबह ही स्टार्ट करेंगे। उन्होंने भाई ने बोला कि यार यहीं रुको आराम से और सुबह निकलना। तो भाई अब मिलते हैं आपको सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हमने अपनी जर्नी कर दी है स्टार्ट दोबारा से। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं भुंतर से, और सीधा निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। सो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं ओंट। और भाई ये बीच बीच में है ना, जो रास्ता बह गया था ना, उस पर पत्थर वगैरह लगाए हुए। तो जो लोग नाइट में ड्राइव करते हो वो भी बहुत ध्यान से चलो, और जो लोग दिन में ड्राइव करते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दूर से दिख जाता है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे लाइट वगैरह तो कुछ लगा नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक वो होता है कि बंदे का थोड़ा नज़र रखनी ही पड़ेगी आपको रोड पे, तभी आप चल पाओगे। और भाई अब धीरे धीरे लाइटें बंद होनी शुरू हो जाएंगी और दिन निकलना हो जाएगा शुरू। और भाई टनलें देखो क्या ज़बरदस्त बनाई हुई हैं। जो नई टनल्स है ना, वो सारी बहुत बेहतर है। स्पीड लिमिट 60 की दी हुई है, और जिस तरीके से रोड दिया हुआ है ना, तो ऐसा लगता है कि 100 पे भगा दो। पर भाई देखो लिमिट में रहोगे तो अच्छा रहोगे। क्यों? क्योंकि भाई अब जगह जगह पे इन्होंने कैमरे लगा दिए, तो ये भाई फ़ाइन भी हो जाता है। पर टनल्स बहुत सुंदर बनाई हुई हैं भाई, ये सारी जितनी की जितनी। तो जो 2 टनल हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं भाई, ये बीच वाली। बाकी सारी टनल्स कंप्लीट होगी। जो आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहा है ना फ्लाईओवर टाइप में, तो ये 2 टनल कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये कंप्लीट होगी फिर तो ये पुराना हाईवे हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ये देखो ये दिक्कतें हैं भाई इस हाईवे पे ना, बीच बीच में रोड पे ऐसे मतलब टूटा हुआ है, क्योंकि वो स्लाइड हो गई लास्ट ईयर में। जो स्लाइड हुई ना भाई, उसके कारण ये परेशानियाँ तो रहती हैं थोड़ी बहुत। पर पुराना रोड भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि भाई अभी बारिश वगैरह नहीं है ना, तो देखो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जब बारिशें होती है ना, तो भाई बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं ये रोड। तो भाई ये वो जगह है, हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी डैम के पास में। और ये वो जगह है जहाँ पे लोगों ने ना घंटों घंटों जाम देखा होगा, जो लोग भी इस रूट से चले होंगे। पिछले साल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ हो रही थी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वेटिंग आ रही थी।
क्योंकि भाई ये रोड टूट गया था और ये नीचे की बजाय सीधा रोड निकाला था, तो रोड निकालने में ही कई दिन लगे थे। तो उस टाइम काम बंद, उस टाइम तो रोड बंद था, उस टाइम तो अपने वहाँ से आते थे दूसरी तरफ से। ये देखो भाई सामने से वोल्वोज भी तकरीबन सभी पहुँच चुकी हैं, तो इसका तो रास्ता पूरा क्लियर है। जितनी भी वोल्वो थी ना ऑलमोस्ट, ये देखो आप देखोगे ना तो वोल्वो बैक टू बैक आ रही है, तो लगभग सारी वोल्वोज पहुँच चुकी है। और अब वोल्वो हमें कुल्लू भी मिली थी 5 बजे, तो 5 बजे अगर कुल्लू पहुँच गई थी तो लगभग मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे चली होगी दिल्ली से। वो रोड जो सामने से खोला है ना, वो टेम्परेरी खोला था उस टाइम ताकि ट्रैफिक मूव कर सके, और ये बिल्कुल मतलब टेम्परेरी बनाया था। जो ये हिस्सा था ना इसका डैम का कह रहा हूँ, रोड का, वो गिर गया था पूरा का पूरा। इधर से ये पूरा हिस्सा नीचे यूं का यूं सीधा नीचे ही स्लाइड कर गया था, तब इसको दोबारा बनाया है। और अभी दोबारा भी बीच में कह रहे थे कि हल्की फुल्की दरार आ गई है, और उसको कर दिया गया प्रॉपर रिपेयर। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और गाड़ियाँ तकरीबन वो होती हैं, एक ये है एक और आगे है, 2 जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी स्लाइड आ जाती है, और ये बार बार हटाते रहते हैं और फिर लगाते हैं। ये देखो वोल्वोज पहुँचनी स्टार्ट हो गई है, और भी जितनी भी थी ना सारी धीरे धीरे करके पहुंच गई है। पर अभी भाई दिक्कत नहीं है, इसलिए आराम से सारी गाड़ियां क्रॉस कर पा रही हैं। नहीं तो ये देखो ना, ये पूरा सिंगल रास्ता है बीच में, तो दिक्कतें तो आती है, पर वो बहुत लिमिटेड टाइम है यहाँ पे। अब जैसे दिन में क्या होता है, दिन में ट्रैफिक हो जाता है तो भाई 5 मिनट की 7 मिनट की वेटिंग टाइम कर देते हैं, नहीं तो नॉर्मल ये निकल ही जाते हैं। देखो ये पूरी जो मिट्टी है ना, ये अभी नहीं आई है, 2-4 दिन से तो रोड दिखने लग गया, नहीं तो मिट्टी मिट्टी दिख रही थी यहाँ पे टोटल। ये जो पहाड़ है ना, ये पूरा मिट्टी का है। इसमें पत्थर वाला अगर होता है ना तो रुक जाता है, पत्थर वाला तो अगर लगा के कुछ डालते हैं, और ये जैसे ही हल्की सी बारिश होती है फिर आ जाती है। और ये बैरियर जो लगे हुए ना यहाँ पे रोकते हैं फिर वो गाड़ी को, पूरी लाइनें लग जाती है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, मंडी तक लाइनें होती है कई बार तो। भाई दूसरी जगह है ये जहाँ पे स्लाइड का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्लाइड आती है, पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है। और दूसरी बात क्या है कि मौसम साफ़ है, इस कारण कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन हाथ के हाथों कर देता है। और ये देख लो आप, इस टाइम सुबह हमें जितनी मिलेगी ना बसें मिलेंगी, वोल्वोस, चाहे HRTC की हो चाहे अपनी प्राइवेट हो, क्योंकि इस टाइम में टाइम है वोल्वो क्रॉसिंग का, क्योंकि ये स्टार्ट होती है दिल्ली से 4:30 बजे और रात को 10:30 बजे तक आती है। तो ये नॉर्मली इस जगह को सुबह 2 बजे से लेके और लगभग 7-7:30 बजे तक तकरीबन सभी गाड़ियाँ इस जगह को क्रॉस कर जाती हैं। मंडी पहुँच गए हैं सुबह बिल्कुल, और वो भी देखो शांत है अभी, नहीं तो भाई दिन में तो इतनी भीड़ होती है। अभी तो सिर्फ आपको गाड़ी पार्क दिख रही है, दिन में तो इतने बंदे होते हैं और भाई फंसा होता है ट्रैफिक यहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता ट्रैफिक। लेफ्ट साइड में है बस अड्डा, जहाँ से अपनी सारी बसें मिल जाती हैं आपको, लोकल भी और वैसी भी। और ये देखो भाई, इसको बोलते हैं छोटी काशी, मंडी को छोटी काशी बोला जाता है। और भाई इस शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और कुछ नुकसान के अंश तो आपको दिखेंगे। ये देखो सामने जो स्लाइड्स वगैरह हुए थे ना, कहीं कहीं अभी भी निशान बचे हुए हैं, और बाकी ऑलमोस्ट रिकवरी कर दी है सारी, हर जगह, चाहे वो रोड्स हो चाहे घर हो या जो भी था, सबको प्रॉपर कर दिया गया है। और यहाँ से दिल्ली है भाई 403 किलोमीटर। तो भाई सुबह एक भसड़ कर चुके हैं, एक परेशानी अपने लिए खड़ी कर चुके हैं। जो मेरा लैपटॉप बैग था, हम रुके थे जग्गी भाई के घर पे रात को, तो जग्गी भाई के घर पे ही लैपटॉप बैग भूल गए, और भाई उसमें लैपटॉप भी था, ड्रोन भी था, मेरे टूथपेस्ट सब कुछ, डीओ वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था भाई। तो अब ये परेशानी होगी भाई, अभी देखते हैं, या तो वोल्वो से मंगवाएंगे या फिर भाई कोई आ रहा होगा तो उसके हाथों मंगवाएंगे, पर अभी तभी मंगवाएंगे। तो अभी भाई क्या कर सकते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, मूड खराब हो गया सुबह। भाई जो मंडी का एरिया है ना, इस एरिया के आसपास ऑलमोस्ट ईयर के तकरीबन पूरा साल ना सुबह ना ऐसी हल्की सी फॉग रहती है, जैसे धुआं उठता है ना, वैसे जैसे अपने दिसंबर जनवरी में हो जाती है दिल्ली हरियाणा में, तो उस टाइप की फॉग यहाँ तकरीबन मिल ही जाती है आपको।
वो शायद हो सकता है रिवर के कारण है या डैम के कारण है, वो पता नहीं, पर होती है यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस फॉग की बात कर रहा था, ये रोड पे भी ऐसी हो जाती है, विजिबिलिटी कम कर देती, बहुत ज़्यादा कम कर देती है। आज तो खैर इतनी कम नहीं है कि प्रॉब्लम आए गाड़ी चलाने में, पर हाँ विजिबिलिटी मंडी के आसपास में फॉग के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। सुबह सुबह देखिए भाई लोगों की दिनचर्या, लोग वॉक पे जा रहे हैं, लोग जॉब पे जा रहे हैं, पर लोग भाई काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। हम तो सुबह लेट उठते हैं 9-10 बजे, और उस टाइम तक काफ़ी लोग भाई अपना आधा दिन ख़त्म कर चुके होते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर, बट फॉग भाई सुंदरनगर तक थी अब की बार, और सुंदरनगर से भी आगे है, बट हल्की फुल्की। और इस साइड में देखोगे ना अब तो ये पूरा वो जो डैम है ना सुंदरनगर के अंदर जो बना रखा है, उसके अंदर पूरी ऐसी फॉग उठ रही है। और सुबह सुबह सिटी का नज़ारा भाई बहुत सुंदर लग रहा है। और भाई अभी चाय नहीं पिए, तो चाय की दुकान कोई देखेंगे, पर सुंदरनगर क्रॉस करके वही पिएंगे। तो भाई सारे रोड्स बहुत बढ़िया कंडीशन में है, कहीं भी इस साल इतना कोई नुकसान हुआ ही नहीं रोडों पे, और कहीं भी मतलब कोई ऐसी रुकावट बीच में किसी भी तरीके की नहीं है ट्रैवलिंग में, तो आप कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि अभी वेदर फोरकास्ट मौसम आपको पता ही है बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो साफ़ होने के कारण आप कोई ऐसा इशू क्रिएट आगे होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है जब मौसम साफ होता है। अभी आ रहे हैं ना, तो ये जो सुंदरनगर वाला है ना, ये भी बाईपास का जो पुल है वो रेडी कर दिया गया है, और अब आपको सुंदरनगर घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा था उस पर उद्घाटन वगैरह कर रखा था, पर हमने सोचा पता नहीं है कहीं और तो नहीं जा रहा है, पर भाई वो एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था। और ये देखो गाड़ियाँ सारी उधर से बाहर से आ रही है। हमें 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगी हुई, क्योंकि अभी तो भाई देखो ट्रैफिक था नहीं, पर आप सीधा रूट लीजिए और सीधा बाहर सुंदरनगर से सीधा आप आगे ही निकलोगे नहर चौक के पास में ही। ये रास्ता तो भाई पहले भी परफेक्ट था, अभी भी परफेक्ट है। बस ये था कि पहले थोड़ा सा छोटा था, काम चल रहा था। अब ये बिल्कुल डबल हाईवे है और काम कहीं है नहीं, बिल्कुल सारा प्रिपेयर कर दिया। और इससे आगे भाई वो शुरू हो जाती है टनल्स, तो वो भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आगे ही है बस। तो भाई ये है वो पॉइंट जहाँ से अपना जो पुराना हाईवे था वो जाता है लेफ्ट साइड में भवाना होते हुए, और ये सीधा चला गया अपना जो अभी नया है। तो इसमें काफ़ी सारी टनल्स वगैरह बनाई गई हैं, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और सेकेंडली एक अच्छी चीज़ क्या है, इसमें अप डाउन्स नहीं है, पर इसकी भाई दिक्कत क्या है कि स्पीड लिमिट सिर्फ 60 है, और जबकि रोड बना रखा है इन्होंने 100 पे चलने लायक। ये देखिए टनल टू टनल ही कनेक्टेड है पूरी, लगभग मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो 15-20 टनलें तो मैंने देखी है इसमें। ये जो नई टनल्स खुली है सारी, तो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गया। अब दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली से बहुत इजीली कनेक्ट हो गया। हाईवे कीरतपुर से सुंदरनगर जा रहा है ना, ये तो बिल्कुल प्योरली दोनों तरीके से पैक्ड है, तो ऐसा कोई जानवर या कोई ऐसा छोटे व्हीकल्स नहीं घूमते हुए मिलेंगे इस पे। और अभी तो भाई हम सुबह अर्ली मॉर्निंग है, तो 7 बजे है अभी तो वैसे ही नहीं मिलेगा। पर अगर दिन में भी आते हो ना तो नहीं होता भाई ट्रैफिक, बिल्कुल जितना है ना ये इतना ही चलता रहता है पूरा दिन। तो ट्रैफिक जैम वगैरह वो थे, और भाई सिंगल रोड थे, तो वो टाइम तो ख़त्म हो चुका है अब मनाली वाले हाईवे का। तो ये सामने कैमरे लगे हुए ना, ये आपकी स्पीड को नोट करके, जैसे मैं अभी 52 पे हूँ तो ये दिखा रहा है कि मैं 52 पे चल रहा हूँ, और यही भाई चालान भी कराते हैं फिर जगह जगह लगे हुए। पर एग्जैक्टली कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं, ये तो किसी को पता चलने से रहा। तो भाई सब पे ही संभल के चलो तो बढ़िया है। ये देखो जितनी दूर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर में कितने आ गए हैं, अब ये दूसरा आ गया है। तो ऐसे रेगुलर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। देखो इसमें स्पीड लिमिट दिखा रही है मेरी 53। तो भाई वोल्वो बैक टू बैक लक्ष्मी हॉलीडेज की चली हुई है, और बाकी सारी मतलब तकरीबन ये इसी टाइम की होती है सारी वोल्वोज वगैरह। तो ये ऑलमोस्ट और आधे घंटे तक हमें कहीं दिख सकती है, उसके बाद ये सारी जा चुकी होगी, और अब ये शाम को ही वापस आएंगी मनाली से। यहाँ से दिखा रहा कीरतपुर 46 किलोमीटर। और जो भाई टनल्स है ना वो तो बस इंटरकनेक्टेड है, एक जाती एक आ जाती, हर मतलब 2, 4, 5 किलोमीटर के बाद टनल है ही है इस रूट पे। उसी के कारण ये रोड स्मूथ भी हो गया है, और भाई प्लेन भी हो गया, अभी प्लेन में चल रहा है बिल्कुल। हाईवे पे तो मतलब पता ही नहीं चलता मतलब कहाँ पहुँच गए, कितनी वो है भाई। और स्पीड पे ना बार बार ब्रेक मार के ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये
कैमरे देखो जगह जगह लगे हुए हैं। देखो जो स्पीड बता रहे ना, जगह जगह लगे हुए हैं। देखिए भाई सामने दिखने लग गया होगा वो स्टोरेज, जो वाटर स्टोरेज है ना, इस एरिया में बहुत दूर तक होता, क्योंकि अभी तो देखो बारिशें चल रही थी। बट इस टाइम पे भी इसका स्टोरेज कम है, नहीं तो लास्ट टाइम आए थे तो बहुत हैवी था भाई, बहुत लंबा तो है ही, बट हैवी का मतलब है मेरा कि बहुत दूर तक। और भाई यहाँ रुक जाते हैं एक ब्रेक के लिए, चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी रुक गए, चाय वगैरह पियेंगे थोड़ा सा, एक तो ना बॉडी भी खुल जाएगी यार। सुबह 4:30 बजे उठ के निकले हैं तो वो हो ही जाता है भाई, थोड़ी सी दिक्कत ना, थोड़ा पैर खुल जाएंगे, बॉडी भी थोड़ी फ्री हो जाएगी। तो चाय पीते और फिर निकलेंगे। पर भाई है ना, रोड सारे बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। और देखो मेन इशू जो आता था वो मंडी से मनाली के बीच में आता था, उसके बीच में कहीं भी कोई भी इशू अब इस टाइप का नहीं बचा हुआ है। ट्रैफिक दौड़ रहा है, आपको आवाज़ें आ रही होगी, भाग में चला हुआ ट्रैफिक। ये देखो सुबह इसमें नाव भी चलने लगी, इधर तो चल ही रही थी, उधर भी चल रही है, उधर भी दिखाएंगे आपको, उस साइड में भी। वो अभी यहाँ तो बस ये टर्न जो है ना, ये सामने अगर आप इसमें स्ट्रेट जाओगे तो सीधा शिमला निकल जाओगे, और अगर इससे राइट लोगे ना तो आप सीधे नीचे चले जाओगे चंडीगढ़ की तरफ। टर्न जिसको हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो बोर्ड लगा हुआ है सामने, शिमला 82 और चंडीगढ़ है 102, तो राइट में जाना है। रोड और टनलों पे है बस एक ही चीज़ का ज़्यादा तो इतना दिक्कत नहीं होती, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है स्पीड। नहीं तो भाई चालान करते वक्त देर नहीं लगती। तो बस अपनी 60 की स्पीड को एक वो कर दो कि 55-60 के बीच में ही चलो। आप दूसरे वाले हाईवे से आते थे ना तो व्यू कुछ और थे, बट इस पूरे हाईवे पे ना व्यू बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हाईवे प्रॉपर बना हुआ है, और दूसरा है ना जो इस साइड का वो है ना लैंडस्केप, वो थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वाले के लैंडस्केप से। तो आप अगर जो लोग कई साल पहले आए हैं, 2-3 साल से पहले आए हैं, तो उन्होंने तो पुराने वाला हाईवे देखा होगा, बट अब भाई बहुत बेटर हो गया हाईवे की लास्ट टनल। ये टनल क्रॉस करते ही लगभग 5-6 किलोमीटर बाद हिमाचल हो जाएगा ख़त्म और पंजाब शुरू हो जाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो मैं चला था कुल्लू से लगभग 5 बजे के आसपास, 5 से भी थोड़ा सा लेट, और अभी 8:30 हुए हैं। 3.5 घंटे में मैं पहुंचने वाला हूं। अभी अपना स्वार घाट कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम स्वार घाट बोलते थे, तो स्वार घाट बोल सकते हैं। स्वार घाट उतर जाऊंगा तो 3-3.5 घंटे में, पहले लगते थे 5-6 घंटे, कम से कम 5 से 6 घंटे तो लग ही जाते थे भाई। आ गया गेट, पंजाब गेट। ये देखो इधर ये राइट साइड में जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ होती है एंट्री हिमाचल वालों की, और वो कटता है 100 रुपये का। जैसे SUV का 100 रुपये का काटते हैं, छोटी गाड़ी का शायद 70 का या 60 का काटते हैं। तो अब हम ऑफिशियली घुस चुके हैं पंजाब में, और भाई जैसे ही पंजाब में घुसे ना वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। और पहुँच गए राइट साइड में, आपको दिखेंगे बहुत सारे, ये देखो गुरुद्वारा राइट साइड में है कीर्तपुर वाला। और ये मतलब मेन जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से हम लेंगे लेफ्ट, और गुरुद्वारे जाना हो तो जाते हैं राइट में। पर भाई यहाँ पे जो रिवर्स है ना, दो बहुत ज़बरदस्त है। कि छोटी है और ये तो इतनी दिखती भी नहीं है, और वो है आगे बड़ी वाली भाई, वो तो ज़बरदस्त। वो रिवर तो पीछे चली गई, क्योंकि जब तक मेरा कॉल आ गया था, मैं कॉल उठाया तब तक रिवर क्रॉस कर दी थी। पर भाई रिवरों की कमी नहीं है पंजाब में, तो दुनिया भर की। एक और नई आ गई, बस हर 5-10 कदम पे आ ही जाती है, और बहुत बड़ी रिवर है भाई। इधर से दिख सकती है शायद आपको, ये देखो किस हिसाब से चलती है, क्योंकि स्पीडें देखो उड़ी होती है 80-90-100 और 80-90-100। दिन में अगर जाना है तो भाई रोडवेज बेस्ट है, रात में जाना है तो वो लो बेस्ट है। तो भाई हम पहुंच चुके खरड़, और खरड़ से लुधियाना रहता है 80 किलोमीटर, अम्बाला रह जाता है 54 किलोमीटर, और चंडीगढ़ रह जाता है मात्र 16 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या है कि जिनको चंडीगढ़ जाना है वो फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा निकल सकते हैं, जिनको खरड़ होते हुए दिल्ली जाना है तो वो नीचे से, थोड़ा नीचे से चल के आगे राइट में टर्न लेना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये दिखाता है सीधा, ये देखो भाई वो डाइवर्शन, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड में होते हैं ना हम हाईवे पे, तो कई बार निकल जाते हैं सीधा ऊपर ही। ऊपर निकल गए तो या तो फिर एयरपोर्ट रोड से वापस आना पड़ेगा, नहीं तो फिर एयरपोर्ट रोड होते हुए भी जा सकते हैं, पर वो पूरा सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा आपको। था वही हुआ, ट्रैफिक लगना शुरू हो गया।
बन्नूर के पास पहुंच गए हैं। बस ज़्यादातर ये 2-3 सिग्नल्स होते हैं, इन्हीं पे ज़्यादा दिक्कत आती है, इन पे ट्रैफिक हो जाता है भाई, क्योंकि क्रॉसिंग बहुत बड़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ क्रॉस करती है, कभी इधर से कभी इधर से, तो लग जाता है। देखते हैं कितनी देर में सुलझते हैं यहाँ से। आगे एक बीच में से दे रखा है डाइवर्सन, क्योंकि जब से वो हाईवे बंद हुआ है ना अपना किसान आंदोलन के बाद, तब से भाई ये बीच में से ही रास्ता दे रखा है। यहाँ से फिर सीधा चंडीगढ़ दिल्ली वाले रोड पे निकलेंगे, वहाँ से फिर जाएंगे हम दिल्ली। तो भाई वो आप डाइवर्शन वो अपना मैप में डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ से ना 3 रास्ते अलग अलग दिखाता है। तो भाई जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे, वो आप ले सकते हो। पर ये है कि ये रास्ता अच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ बढ़िया खेत वगैरह, हरियाली है, बढ़िया आउटस्कर्ट में है ना ये चंडीगढ़ से, तो बढ़िया है। नहीं तो उधर एयरपोर्ट रोड और वो, उसमें एक तो इतनी परेशानियाँ होती है, ट्रैफिक और बत्तियाँ इतनी, उसमें सिग्नल बहुत ज़्यादा। 1 घंटा और जल्दी निकल जाते ना तो बढ़िया था। अब ट्रैफिक हो गया इस रूट पे ना, तो जगह जगह बंदे, मतलब ये मान लीजिए बसें ट्रक वगैरह ज़्यादा ही हो गए ना। तो अगर हम 1 घंटा पहले आते ना तो बहुत कम गाड़ियाँ मिलती, और जो सफ़र आधे घंटे में पूरा हो सकता था वो 45 मिनट में होगा। 8 से 10 किलोमीटर होगा ये बीच का एरिया, जो इस हाईवे से उस हाईवे को कनेक्ट करता है। पर जो भाई ये एग्जिट और इन है ना, यहाँ लगता है मोटा ही जाम। ये देखो अभी सुबह के 10 बजे अभी भी जाम लग गया। तो सोच लो दिन में कितना बुरा हाल होता है। दिन में मैं लास्ट टाइम आया था तो आधा पौना घंटा फंस के गया था, और अभी भी लाइन लग गई है। हैवी लोड इतने हो जाते हैं कि दोनों तरफ से क्रॉसिंग होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और वहाँ पे एक टर्न है, उस टर्न के कारण तो बिल्कुल ही रुकी हुई थी पीछे, और अब फिर लग गई लाइन में, फिर रुक जाएगी। वही चल रहा है बस भाई, पिछले 15 मिनट से 10-15 मिनट से ही इतने हैवी चलते हैं। देखो अलग से ही रोड के अंदर से लाइन बना रखी है कि भाई इस टायर और उस टायर के बीच में से ऊपर रह गया और बाकी दब गया है। इतने हैवी लोड चलता है तो देख लो, और बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है तो, क्योंकि ये बनाया होगा यहाँ के लोकल गाँव के कनेक्ट करने के लिए। और अब चल रहे भाई इस पे हैवी ट्रक्स, तो इसकी हालत बुरी हो गई भाई रोड की भी अब धीरे धीरे। तो भाई ये है वो टर्न जो गुरुद्वारे के पास से टर्न करता है, और ये जो सामने वाला था ना ये पहले खुला हुआ था, तो इससे हम सीधा वहाँ से आते थे अंदर से। ये देखो जहाँ से लाइन लगी हुई ना, यहाँ से अंदर से आते थे और सीधा यहाँ से मेन हाईवे पकड़ देते थे। पर अभी भाई कम से कम ये मान लो 1.5-2 किलोमीटर आगे से जाके यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न मार के आते हैं तब आते हैं। और अब देखो अब इस रोड पे जाम देखो कितना लंबा है, क्योंकि ये इस टर्न के कारण दूर दूर तक अब जो लोग फंस गए भाई। और ये तो सुबह के 10 बजे का हाल है, जो बंदा दिन में 12-1 बजे आता है ना वो तो और भी लंबा है। अब देखो ना कहाँ है, 1 किलोमीटर तो हो गया होगा कम से कम जाम का। ये आ गए हम वापस उसी हाईवे पे चढ़ जाएंगे अब सीधा दिल्ली की तरफ। और ये जो रास्ता है, ये जो आ रहा है, ये आता है लुधियाना साइड से, जिससे हम पहले जाते थे। पर अभी वो किसान आंदोलन के कारण बंद है, तो इसलिए हम यहाँ से आए हैं। और अगर आपको भी आना है ना तो यही रूट लेना पड़ेगा, इसके अलावा वो दूसरे वाला रूट है वो बंद है। जिसने 1-2 साल पहले देखा होगा उससे के बाद ये हो चुका है। वो सामने देखिए वो आ गया हरियाणा गेट, कुरुक्षेत्र। रास्ता तो बढ़िया है पर भाई बाहर निकलते ही गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उमस है अभी तो बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली है यहाँ से 160 किलोमीटर, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे तो लगेंगे भाई। देखो भाई इसके पास में ना पता नहीं कौन से है येलो कलर के फ्लावर है, इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे ही सेम है ना अपने खरड़ से पहले होते हैं हाईवे के पास में, पर मैंने इस एरिया में नहीं देखे थे। अब इस पे भी लगा दिए, इस हाईवे पे भी, और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। पीछे तो मैंने काफ़ी लंबे उसमें थे, अब ये भी मेरे ख्याल से नहीं, ये दूसरा है। ये देखो ये दूसरा फूल है, ये तो गुलाब और उसका वो होता है ना मिक्सचर सा वैसा। पर भाई अब ये देखो ये मौसम होता है सबसे ज़्यादा फूल होगा, तो आप कहीं भी देखोगे ना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हर जगह पे आपको फूल मिलेंगे। दिल्ली रह गया 65 किलोमीटर और अपना घर भी अप्रोक्सीमेटली वही 65 to 70 के आसपास रह गया। लगभग लगेगा हमें 1.5 से 2 घंटा। पर भाई ट्रैफिक ना हाईवे पे हमें इतना वो मिला, सिर्फ एक जो डाइवर्शन दे रखा है ना बीच में, जो मेन हाईवे बंद होने के कारण डाइवर्शन है, उसमें 10-15 मिनट का होल्ड रहा होगा हमारा। उसके अलावा तो बाकी सब परफेक्ट है भाई। ये था मुरथुल। सभी ढाबे और लोग जो अपने दिल्ली वाले हैं आते हैं अपने भाई फूड के लिए, शाम को लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो काफ़ी लोग, मतलब खाने का तो ये गढ़ है, मान लो आप अपना
जितना भी एरिया है ना सोनीपत से और यहाँ तक जितने भी हैं सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। भाई ये आ गया सामने कुंडली मानेसर वाला हाईवे, KMP बोलते हैं जिसको। KMP के लिए चले जाएंगे लेफ्ट। अगर मैं गांव में जा रहा होता तो यहाँ से चढ़ता, लेकिन आज हमें जाना सीधा। हम पहुँच चुके हैं सिंह बॉर्डर, और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो नीचे से चली जाएंगी, और जो पर्सनल कार्स हैं वो चली जाती है इधर से, क्योंकि यहाँ पे MCD टोल पे करना पड़ता है। तो टोल के लिए नीचे से जाती है कमर्शियल गाड़ियाँ। जितने ट्रक्स वगैरह बड़े हैवी व्हीकल हैं वो सारे इधर से निकल जाएंगे, और हम चले जाएंगे ऊपर की ओर। पर भाई अभी तक देख लो, तब से कब किसान आंदोलन हुआ तब से बस एक भाग खोला हुआ है, पूरा हाईवे ऐसे ही जाम छोड़ रखा है। देख लो कहाँ तक। भाई पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के पहाड़ों में। दिल्ली के पहाड़ आ गए दोनों साइड में। एंट्री पे जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, तो इधर भी था, इधर तो नीचा करके उस पर कर दिया ख़त्म। बट ये वाला पहाड़ अभी बचा हुआ है। ये आप यूपी से घुसोगे तब भी आपको मिलेगा, और जब आप हरियाणा से घुसोगे तब भी आपको मिलता है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और भाई जो जर्नी थी हमारी, टोटल जर्नी पड़ी 10.5 आवर। बट ये 10.5 आवर तब थे जब हमने एक 15 मिनट का चाय का और एक आधा घंटा खाने का ब्रेक लिया था। क्योंकि हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो अर्ली मॉर्निंग की थी, तो उसके कारण टाइम काफ़ी कम लगता है। लेकिन अगर आप दिन में जर्नी स्टार्ट करते हो तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। क्योंकि ट्रैफिक हैवी हो जाता है, और भाई डाइवर्शंस में और जगह जगह जो पॉइंट्स है उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो भी आप हार्डली आराम से 10.5-11 घंटे में, 11.5 घंटे में मैक्सिमम पहुंच ही जाते हो भाई मनाली, या फिर मनाली से दिल्ली। तो भाई आपको ये जर्नी कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। सो दोस्तों इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।